दोस्तों सितंबर के महीने में और ऐसी भीषण गर्मी के हमें देखिए ये गमछा डाल के चलना पड़ रहा है और आँख भी सही खोल नहीं पा रहा हूँ मैं सूरज की तेज़ धूप की वजह से। और इस बीच में हमें एक ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते से जहाँ पहुँचने के लिए मोटरसाइकिल तक के लिए रास्ता नहीं था और हम पहुँचे हैं पीरोड के ही बस्ती है एक चीलमणि। ये देखिए चीलमणि शासकीय प्राथमिक विद्यालय JS के खतौरा संकुल इंदार विकास खंड बदरवास जिला शिवपुरी। और यहाँ स्कूल में आकर के हमने देखा कि बच्चे स्वतः ही अपना ज्ञान ले रहे थे, आपस में ही एक दूसरे को पढ़ा रहे थे। ये बहुत अच्छी बात थी। आदिवासी बस्ती है और यहाँ पे बच्चों को इस तरह से सेल्फ किया जा रहा है कि वो खुद ही समझें, बोलचाल की भाषा में अक्षर एक दूसरे को बताएं और उसके बाद उनका उच्चारण भी करें। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमको देखने को मिली। और यहाँ के जो टीचर थे उनका पढ़ाई का तरीका भी बड़ा यूनिक लगा। तो पहले हम आपको वो दिखाते हैं उनकी पढ़ाई का तरीका, फिर उनसे बात करते हैं कि आखिर ये उन्होंने टेक्निक ईजाद कैसे की। हिंदी भाषा व्याकरण से जुड़ी हुई है। तो स्वर बोला जाता है। वैसे अपने आम भाषा में देखें तो स्वर असुर दो चीज़ें होती हैं। तो स्वर देवताओं को कहते हैं और असुरों को। तो असुरों में तो जो राक्षस प्रवृत्ति में चले जाते हैं, नशा, मान लो नशा की प्रवृत्ति पल गई तो वो असुर की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी का उसका स्वर का मतलब देवताओं का उसमें भाग रहता है, अंश रहता है। कैसे कि उसमें कहीं ना कहीं इंसानियत तो है उसमें, तभी तो वो चाहे राक्षस बने, चाहे सुर बने, चाहे असुर बने। इसलिए देखो स्वर अपने कितने होते हैं, आ है सलमान को पहला स्वर जी आ है। इसके बगैर पूरा व्यंजन तुम्हारा शब्दकोश पूरा ही नहीं होगा। ये जैसे अपन ने का बोला है, छोटी का बोला तो लास्ट में साउंड किसका आ रहा है, आवाज़ किसकी आ रही है, आ की आ रही है, आ की आ रही है। ऐसे खा बोला अपन ने। तो जे का और खाए का है, जे स्वर नहीं है, जे स्वर नहीं है। स्वर तो आ से लेके अव तक हैं। स्वर कितने अपने 11 स्वर होते हैं हिंदी में। हाँ, और आ से लेके अव तक है। और अम और आ को क्यों स्वर में नहीं गिना? क्यों नहीं गिना? हाँ, वो इसलिए नहीं गिना कि अनुस्वर, अनु माने होता है छोटा और स्वर माने ये स्वरों की मात्रा हिंदी में बोले तो ये स्वर हैं और वैसे बोले तो थोड़ा अंश है देव। और वो एक और दूसरी भाषा में आयोग वाय मैंने अनुसार आयोग भाई माँ आए हैं, आ के साथ तो आया है वो हम। और बाहा वहाँ ढोया किसको है, जो बिंदी को ढोया, जो पंचम अक्षर के उच्चारण होता है फिर व्यंजनों में। अच्छा। हाँ, आयोग भाई बोलते हैं। तो इसके ये अभी आपने बताया कि का, हाँ, इसमें आ रहा है, आ रहा है, खा इसमें आ रहा है। तो ये व्यंजन है, व्यंजन है। और स्वर के बगैर पूरे स्वर है, स्वर जरूर आएगा। छात्रा के यहाँ तक कहीं का कोई सा वर्ड बोल के देख लो आप। जैसे त्रा बोला, त्रा आप पीछे आके आप हिंदी का जो विशिष्ट ज्ञान बच्चों को देते हैं, बच्चों को समझ में आता है? नहीं, तो छोड़े उनके स्तर तक का आता है। अपन ज़्यादा स्तर तक का नहीं देते उनके लिए, छोटे क्लास के हिसाब से देते। देखो जाए ना लिखो तू कर रहा हूँ। देखो वही जाए अपन ने का पढ़ो, अमन पढ़ो, आ पढ़ो, माँ पढ़ो, ना पढ़ो जाए। अब ये नहीं अपन ने जोड़ दे तो वही अमन हो गई है। जहाँ ना को उच्चारण का हो रहा है, देख सिंगल वर्ड बना है तो न हो रहा है। और जहाँ पर शुरू में जहाँ नमन लिखे हैं अपन एक बार, तो जना को उच्चारण क्या हो रहा है, जहाँ को ना हो रहा हो, जहाँ जना को क्या हो रहा हो, न हो रहा हो। तो जाके एक बेसिक थ्योरी ये रहती है, अगर स्टार्टिंग जो वर्ड पूर्ण होता है, जो शब्द पूर्ण हो रहा है, उसका नाम क्लियर हो रहा है, मतलब अर्थ निकल रहा है उसका। नमन किसी का नाम है जो आखिरी वोवल होता है, स्वर लोप हो जाता है उसका बोलने में। अच्छा। हाँ, और अगर स्टार्टिंग में जहाँ ना बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, न बोल रहे हैं। नमन न आ रहा है उच्चारण, मतलब स्वर लोप हो गया, उसमें आ की ध्वनि नहीं है, न आ रही है, आ की नहीं आ रही उसमें ध्वनि, क्या वो पूर्ण हो गया वो शब्द। ऐसे ही अपन देखें, दो वर्ड है जग और गज। जा अपन जा बोल रहे हैं यहाँ पे इस वर्ड को, और जा का बोल रहे हैं गा, जा गे, गा तो जा झम बोल रहे हैं स्टार्टिंग में, तब गा बोल रहे हैं, इसको कब बोल रहे हैं, गा बोल रहे हैं। लेकिन जब इसलिए लास्ट में जाता है और वो अपना अर्थ ले लेता है, अपना शब्द अपना अर्थपूर्ण ले लेता है, तो इसका उच्चारण गे हो जाएगा। अगर उसमें क्या कोई मात्रा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, यही नहीं होनी चाहिए। लोग स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो बच्चों में एक माहौल, डर का माहौल रहता था। क्या उनको अपन फ्री हैंड नहीं देते थे, बैठे हैं और वर्क दे दिया और कर पाते नहीं कर पाए, डर लगता है कि बना पाएंगे नहीं बन पाए। हम क्या उनको ब्लैक बोर्ड पर ही चौक दे देते हैं कि आप जैसे बनाओ, अक्षर बनाओ, शब्द बनाओ, अंक लिखो, कुछ भी लिखो, फ्री है आपके लिए। जो भी दिक्कत आई उसके लिए फिर हम करेक्ट कराते हैं। मतलब टीचर का डंडा नहीं है उनका? नहीं जी, नहीं है नहीं। तो कितनी सफलता पाई है अभी तक आपने? देखो मैंने खोले इस साल से थोड़ा पैटर्न बदला है, अंकुर अभियान चला है और एक और वो
और उसके तहत मुझे बोला है कि उसको अंक ज्ञान कक्षा 1 के लिए घर से जब स्कूल में एडमिशन हो तो उसका घर के वातावरण में जो घर सीख कर आया हो, स्कूल में आया है, घर का जो उसका पेरेंट्सों के द्वारा जो ज्ञान मिला है कि एक क्या चीज़ होती है, दो क्या होती है, या गाय कितनी है आपके घर में, बहन कितनी है, भाई कितनी है, टोटल जोड़ो इनके लिए कितने हो गए आपके घर में। इसलिए हम फिर अंकों के या चित्रों के माध्यम से मैं ब्लैक बोर्ड पर बताते हैं फिर उनके लिए तो सरल भाषा में। एक बात बताइए, ये आदिवासी बस्ती है जी, तो कितना कठिन था इन बच्चों को इस तरह डालना? देखो आदिवासी बस्तियों में अमूमन ये होता है मुकेश जी कि पेरेंट्स थोड़े जागरूक कम होते हैं बच्चों के प्रति, और बच्चे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं। अब एक और क्या है कि अपन ज़्यादा इंटरेस्ट लो बच्चों को खेलात्मक खेल के मतलब शिक्षा में खेल की व्यवस्था रखी क्या जाती है, खेल के माध्यम से ही खिलाते हैं। ऐसे गोला बना दिए तो ये क्या है, गेंद है तो कितनी है, 1 है 2 है, गणित के ज्ञान होता है इससे अंकों में जाएंगे तो, या वस्तुओं के बारे में, आपके आसपास के वातावरण के बारे में, जे क्या है बेटा तालाब है, तालाब में और तालाब को जीवन है उसमें क्या क्या है, मछली है, मछलियाँ भी पकड़ते हैं बच्चे, हम लेकर उनको मना करते हैं तालाब में बरसात में मत जाना, केकड़ी पकड़ते हैं, वो आदिवासी परिवेश है उनका। मतलब छोटी छोटी चीजें जो उनके आम जनजीवन में गुजरती हैं, हाँ, उनसे पकड़ के उनको शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ जी, सफलता मिली है, पूरे करेक्ट तो नहीं मिली, अगर उपस्थिति 100% आने लगे तो सफलता का परिणाम तुम 1 साल में देख सकते हो, अच्छा देख सकते हो। तो इसमें शासन की ओर से पूरी मदद मिल रही है? शासन की ओर से तो हमारी मदद है, हाँ शासन की ओर से। अब लेकिन पेरेंट्स जागरूक होना चाहिए विशेष तो। अब फिर इन्हें अपन ऐड करके बताएंगे, इन्हें लगा बीच में थोड़ा जी। तो अब जी कितनी हो गई इकट्ठी ने अपन मिलाना है, ये तो गिनती करना, ये 3 है ये 2 है, अगर 2 जने अपन इकट्ठे जोड़ माने का होता है, इकट्ठा करना, जोड़ माने मिलाना, तो अगर इन्हें 2 जने अपन मिला दें 2 स्टेप बने, जब आ रही और जब आए कितनी हुई? 5। अरे वाह वाह बहुत अच्छे। तो जब अपन 2 जहाँ रखती है अपन नीचे आ जाती है तो अपन इकाई लीजिए 5,000, ठीक है। अब 5 बोटियाँ हो गई, कितनी बोटियाँ हो गई? अब 2 खा लाई तुमने तो। हाँ अब बताओ, हाँ बता रहे हैं, मैं 2 खा लाई तो कितनी बची? 3।